क्या आप अंदर की उस आवाज को सुन पाए हैं जो हर रोज हमें कुछ बताना चाहती है, पर हम ज्यादातर अनसुनी कर देते हैं? यही वह क्षण होता है जब आपकी तीसरी आंख का दरवाजा खटखटाता है और एक पूरी नई दुनिया आपके भीतर खुल जाती है। जब हम परमात्मा में सच्चा विश्वास जगाते हैं, जब हमारी जिज्ञासा केवल ज्ञान की भूख होती है और हम ध्यान के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ चलते हैं, तभी न जाने कौन सी अद्भुत विद्याएं हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती हैं। लालच, आकांक्षाएं और तामसिक विचार जैसे झरने के पानी की तरह बहकर चले जाते हैं और रह जाती है केवल एक निर्मल ऊर्जा जो हमें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाती है। ध्यान की गहराई में उतरने पर हमें पहली बार महसूस होता है कि यह शक्ति हमारे सोच के दायरे से परे है। अचानक कोई वाणी हमारे भीतर से निकलती है जिसे सुनकर हम खुद हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शब्द हमारी जीभ से नहीं बल्कि ब्रह्मांड से सीधे आ रहे हों, और ये वाणी, ये ज्ञान किसी तैयारी या पढ़ाई का परिणाम नहीं बल्कि उस निष्कपट ध्येय का चमत्कार है जो हमने अपने अंदर पाल रखा होता है। पर यह केवल शुरुआत है। धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारी अंतर्दृष्टि इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। कभी सपनों में, कभी ध्यान की शांति में हमें अचानक सब कुछ दिखने लगता है। वह लंबी मीटिंग जिसमें आप अपने बॉस के शब्द पहले से सुन लेते हैं, वह सड़क दुर्घटना जिसकी सतर्कता आपको बचा लेती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये संकेत कभी नहीं थमते जब तक हमारा इरादा केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए हो। पर असली रहस्य अभी बाकी है। आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा, इतनी शक्तियां आती कहां से हैं? यह सब शक्ति तभी जागृत होती है जब हमारी नीयत पूरी तरह पवित्र होती है, जब हमारा हर कर्म, हर विचार इस इंसान जाति की भलाई की ओर केंद्रित होता है। तब ब्रह्मांड के अदृश्य देवदूत, संत महात्मा और हमारे पूर्वज अपने आशीर्वाद की ऊर्जा हमारे पास भेजने लगते हैं। सोचा है कभी कि हम बस अपनी सांस पर ध्यान देकर भी अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं? जब हम गहरी नींद और ध्यान के बीच की स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारी चेतना सीमाओं से परे निकल जाती है। हम सुन सकते हैं उन आवाजों को जो कानों से परे होती हैं। दिव्य श्रवण। कभी कभी अचानक कोई मंत्र हमारे होठों पर ऐसा सहज रूप से आ जाता है कि हम उसे सुनकर खुद चौंक जाते हैं। ये आवाज सच में हमारे अंतर्मन से आती है, जहां आत्मा एकदम विशुद्ध होती है। और अभी एक और रहस्य सामने आने वाला है। जब ध्यान के गहरे झंझाल में हम पूरी तरह विलीन हो जाते हैं तो हमारी आभा मंडल में रंगों का खेल शुरू हो जाता है। नीली लाइट, सुनहरी चमक, कभी कभी लाल प्रकाश। ये केवल रंग नहीं है बल्कि हमारी ऊर्जा की भाषा है। हर रंग में छिपा होता है एक संदेश, संतुलन, प्यार, शक्ति या फिर संरक्षण का। उसे पहचान लीजिए, फिर आप खुद मौत और जीवन के बीच की विभक्त रेखा को भी देख पाएंगे। इस गहरे अनुभव के बीच एक पल ऐसा भी आता है जब आप अचानक किसी दूर के व्यक्ति के भावनाओं को महसूस कर लेते हैं। किसी के मन की पीड़ा, किसी का आनंद, सब आपके भीतर यूं संचारित हो जाता है जैसे वायरलेस कनेक्शन। इसे ही कहते हैं टेलीपैथी या दूर संवेदन। और विश्वास कीजिए, यह केवल कल्पना नहीं बल्कि हमारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है जिसे साधना की डोर से बांधकर हम वास्तविकता में उतार सकते हैं। लेकिन जानने की सच्ची शक्ति वहीं है जहां हम न सिर्फ दूसरों का भला महसूस करें बल्कि उनके लिए कर्म करें। जब हम बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तब हस्तलेख विज्ञान से लेकर अंक ज्योतिष तक की विदाई हमें सहज रूप से मिलती है। कभी कभी कोई हमारी हाथ की रेखाओं को देखकर हमारे स्वभाव की अंतर्दृष्टि पा लेता है तो कोई अंक ज्योतिष द्वारा हमारी जन्मतिथि में छुपे रहस्यों को खोल देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी बार आपने अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर ही उसकी कहानी का एक हिस्सा अपने अंदर महसूस कर लिया हो? या फिर जब आप चाय की प्याली में बनी ताजे पत्तों की आकृतियों से उसके भविष्य की झलक पा लेते हो? इन्हें चाहे टेरो कार्ड रीडिंग कहें या टी लीड रीडिंग, पर जो असली शक्ति इसमें काम कर रही है वह हमारे भीतर की ऊर्जा है जो केवल सही तरीके से फोकस होने पर बाहर आ पाती है। एक और अनोखी क्षमता है काइनेस्थेसिया, जहां हम बिना छुए वस्तुओं को मानसिक रूप से हिला सकते हैं। यह टेलीकाइनेसिस का चमत्कार है। बस आपकी अंतःचेतना जब पूरी तरह शांत होती है तब यह गति जगमगाने लगती है। और इस प्रक्रिया में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यदि स्वयं की प्रशंसा या दिखावा शामिल हो तो ये शक्तियां स्वतः ही शून्य हो जाती हैं। लेकिन इन सब शक्तियों से भी बड़ा उपहार है अपनी ही अंदर की आवाज को सुनना।
उस अंतरात्मा को पहचानना जो कभी चुप नहीं होती, बस हम उसकी हल्की सरगोशियों को अपने वशीकरण में नहीं ले पाते। जब कोई सच्चा साधक पूरे संकल्प से इस आवाज को सुनना शुरू करता है तो मानो उसका जीवन एक ऊंची उड़ान पर निकल पड़ता है। उसे अब किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका स्वयं का गुरु उसके हृदय में बसे देव स्वरूप हैं। यहां ध्यान दें, अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब कोई वैज्ञानिक खोज अचानक हमारी समझ में आती है या किसी बीमारी का इलाज अचानक कल्पना की दहलीज पर खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं अंतर्ज्ञान या ज्ञातव्य शक्ति। यह ज्ञान किसी कड़ी माला की तरह हमारे लिए खुद ब खुद बनकर सामने आ जाता है जब हम परमात्मा में पूरी तरह विश्वास करते हैं और सेवा के माध्यम से अपनी चेतना को विस्तार देते हैं। और फिर वह क्षण जब हम समझते हैं कि यह सब अनुभव केवल हमारे लिए नहीं बल्कि विश्व की जीत के लिए है। जब हम इन तमाम विस्मय कृत्यों को अपनी साधना से निरंतर पोषित करते हैं, तब विश्व के अदृश्य देवदूत, संत महात्मा और शुभ आत्माएं हमसे संपर्क करती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें उनके संकेत मिलते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी दृश्य के रूप में, तो कभी केवल एक गहरी आभा के रूप में। लेकिन असली इंसाइट अभी आने वाली है। इन शक्तियों का सिरा पकड़कर आप खुद को और दुनिया को बदल सकते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस, एक छोटी सी निष्ठा और आपका हर दिन एक नए चमत्कार की शुरुआत बन सकता है। आप किसी के दिल में छुपे दर्द को महसूस करके उसे शब्दों में ढाल सकते हैं या किसी संकट की आग से पहले उसे बचा सकते हैं। यही है असली आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी जो मानवता का त्राता बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, कहां से शुरू करें? बस एक शांत कोना चुनिए, थोड़ा समय निकालिए और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख खुलने लगेगी, आपकी अंतर्दृष्टि तेज होगी और सबसे जरूरी, आपका मन काम धंधे की चिंताओं से परे उस शांति को स्पर्श करेगा जहां से सारी शक्ति निकलती है। यदि आपको यह सोचकर दिल में कोई हलचल महसूस हुई तो समझिए आपने पहला कदम उठा लिया है। अब आपकी बारी है कि आप इस नए अनुभव को जांचें, उसे आदर्श बनाएं और जो ज्ञान प्राप्त हो उसे अपने कर्म से सामाजिक कल्याण में लगाएं। और अगर आपके भीतर कोई सवाल उठा, मैं तैयार हूं या नहीं, तो बस एक पल के लिए शांति से बैठकर सुने। क्या आपकी आत्मा अब गुनगुनाती है? क्या वो आवाज अब बुला रही है? यदि हां, तो यकीन मानिए आप उस मार्ग पर हैं जो सीमाओं को लांघकर दिव्यता तक ले जाता है। यह यात्रा आपके भीतर शुरू होती है और आपकी कहानी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर इस अनुभव की कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो चुप न रहें, अपने विचार साझा करें, अपने अनुभव लिखें और इस आत्मिक संवाद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति और भी प्रबल होती है। आइए मिलकर इस दिव्य दृष्टि के प्रकाश में अपना और दूसरों का जीवन उज्जवल बनाएं।